हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के वाक्य। अंग्रेजी के 25 वाक्य आज हम सीखने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी के वाक्य सेंटेंस। पहला है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कहेंगे आई डू नॉट नो। हाँ, आई डू नॉट नो। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं आई डोंट नो, डोंट नो। ये इसका एब्रीविएशन हो गया, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहला वाक्य हमने क्या सीखा? मैं नहीं जानता। अगर हमको अंग्रेजी में मैं नहीं जानता बोलना है तो हम बोलेंगे आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अब दूसरा वाक्य सीखते हैं। मैं कुछ नहीं पूछता। मैं कुछ नहीं पूछता, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बहुत आसान है, आई डोंट आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, कुछ नहीं मतलब एनीथिंग। ठीक है, आई डोंट आस्क एनीथिंग। अब हम तीसरे वाक्य पे आते हैं। तीसरा वाक्य है वह यहाँ नहीं आती। वह यहाँ नहीं आती। अगर हमें किसी के बारे में बताना है कि वह यहाँ नहीं आती, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैसे उसका वाक्य बनाएंगे? She does not come here. She does not come here. ठीक है, वह यहाँ नहीं आती। लड़की है इसलिए she का उपयोग करेंगे। यहाँ को अंग्रेजी में here कहते हैं। नहीं आती, does not, आती ही नहीं है यहाँ। She does not come here. तो हमारा थर्ड वाक्य क्या है? वह यह नहीं आती। वह यहाँ नहीं आती। शी डज नॉट कम हियर। अब लड़की है इसलिए शी का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए शी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती। अब हम अपना फोर्थ वाक्य देखेंगे कि उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। वह चाय बनाना नहीं जानती। ठीक है, वह चाय बनाना नहीं जानती। आप चाय की जगह कुछ और भी उपयोग कर सकते हैं इस वाक्य में। वह खाना बनाना नहीं जानती, वह कॉफ़ी बनाना नहीं जानती, या किसी भी तरीके का व्यंजन। यहाँ पर मैंने चाय लिखा हुआ है, तो इसको अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे शी उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? शी। तो अंग्रेज़ी वाक्य क्या होगा? शी does not know मतलब होता है जानना। how मतलब कैसे चाय बनती है। how to make tea। वह चाय बनाना नहीं जानती। She does not know how to make tea। अगर वह खाना बनाना नहीं जानती तो क्या हो जाएगा? She does not know how to make food। ओके, इस तरीके से हम अपने वाक्य अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपना अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य क्या है? अगला सेंटेंस है कल उससे बस नहीं छूटी। ठीक है, कल उससे बस नहीं छूटी या कल उससे ट्रेन नहीं छूटी। आप इसकी जगह कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। कल उससे स्कूल वैन नहीं छूटी। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
He did not miss the bus yesterday. He did not miss the bus yesterday. ओके, अब यहाँ पे कल जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डिड आ गया, ठीक है। और कल जो हो गया है, बीत चुका है, तो इसलिए यहाँ पे यस्टरडे आएगा। बहुत लोग टुमारो बोल देते हैं। टुमारो आने वाले कल को बोलते हैं। जैसे आज का एक दिन है, कल जो आएगा उसे टुमारो कहेंगे। लेकिन जो कल बीत गया, जैसे आज के दिन के पहले भी कल एक दिन था ना, तो उसे यस्टरडे कहेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं यस्टरडे और टुमारो में। तो याद रखना है, जो दिन बीत गया है उसे यस्टरडे बोलते हैं, और जो दिन आने वाला है, ठीक है, उसे टुमारो बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे है कल उससे बस नहीं छूटी, मतलब कल जब वो स्कूल जा रहा था या कल वो स्कूल जा रही थी तो उससे बस नहीं छूटी थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे, क्योंकि वो कल बीत चुका है, इसलिए यस्टरडे। यहाँ पे ही की जगह आप शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, ठीक है। तो अब हम आगे का वाक्य देखते हैं। अब अगला सेंटेंस, अगला वाक्य आता है, हमने यह समाचार नहीं सुना है। हमने यह समाचार नहीं सुना है, इसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे? तो हम अब क्योंकि यहाँ पे हमने हैं तो हम उपयोग करेंगे वी, WEV, हैव, वेंट या हैव नॉट। वी हैव नॉट हर्ड, हर्ड मतलब होता है सुना। वी हैव नॉट हर्ड दिस, क्योंकि यह है। समाचार को अंग्रेज़ी में न्यूज़ कहते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़। हमने यह समाचार नहीं सुना है, वी हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज़, या वी हैवेंट हर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। अब अगले सेंटेंस, अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे है, आज ठंड नहीं है। जैसे आज ठंड नहीं है, विंटर सीजन में बहुत बार ये शब्द वाक्य सुनने के लिए मिलता है, आज ठंड नहीं है। तो उसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे इट्स नॉट कोल्ड टुडे। अब आज की बात हो रही है तो टुडे आ जाएगा। इट्स नॉट कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंड, टुडे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आज को अंग्रेज़ी में टुडे बोलते हैं, ठंड को अंग्रेज़ी में कोल्ड बोलते हैं, नहीं मतलब नॉट, है मतलब इट्स, ठीक है। इट्स नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे, ठीक है। अब हम आगे की सेंटेंस, आगे की वाक्य की ओर बढ़ते हैं। आगे का वाक्य है, आज हम लेट नहीं हैं। आज हम लेट नहीं हैं। ये हिंदी में वाक्य दिया है, आज हम लेट नहीं हैं। तो हम उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे, वी आर नॉट लेट टुडे। आज हम लेट नहीं हैं, हम हैं तो आएगा वी आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वी आर नॉट, नहीं को हिंदी में, इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, लेट टुडे, टुडे मतलब आज, आज हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टुडे, ठीक है। अगर आप कहीं पहुंचने में लेट नहीं हुए हैं और आप बोल रहे हैं आज हम लेट नहीं हैं, सो आप बोल सकते हैं अंग्रेज़ी में वी आर नॉट लेट टुडे। हम का मतलब एक से ज़्यादा लोग, वी मतलब हम,
एक आप और एक आपका साथी, तो आप वी का उपयोग कर सकते हैं। वी आर नॉट लेट टुडे। ओके, अब अगला सेंटेंस है वह दिल्ली में नहीं थी। आप दिल्ली की जगह कुछ और भी बोल सकते हैं कि वह बेंगलोर में नहीं थी, ठीक है, या वह मुंबई में नहीं थी। तो अब यहाँ पे नहीं थी मतलब लड़की है और भूतकाल की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट टेंस हो गया है ये। वह नहीं थी, कहाँ नहीं थी? दिल्ली में नहीं थी। तो क्या बोलेंगे, इसका क्या वाक्य बनेगा अंग्रेजी का? बनेगा शी wasn't, या आप she was not भी बोल सकते हैं। she was not in, कहाँ? दिल्ली। यस, वेरी गुड। वह दिल्ली में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन दिल्ली, वो दिल्ली में नहीं थी। लड़की की बात हो रही है इसलिए शी वॉज नॉट इन दिल्ली। अब अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस, अगला वाक्य है हमने लेक्चर नहीं सुना। ठीक है, हमने लेक्चर नहीं सुना को अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? अब जैसे कि हमने बताया है कि जहाँ हमने आ जाए तो वहाँ पे क्या उपयोग हो जाता है? वी। डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। ठीक है, हमने लेक्चर नहीं सुना, वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। ठीक है, उसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। हम आज लेक्चर नहीं सुन पाया, हमने आज लेक्चर नहीं सुना कि मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या लेक्चर दिया, सर ने क्या पढ़ाया। वी डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, इसका शॉर्ट में बोल सकते हैं वी डिडेंट अटेंड द लेक्चर। ठीक है, डिडेंट। अब हम नेक्स्ट अगला वाक्य पढ़ते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका। अंग्रेजी वाक्य बनेगा इसका आई कुड नॉट रीच इन टाइम day before yesterday। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, मतलब आज को क्या बोलते हैं? टुडे। जो बीत गया है कल उसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे। और जो आने वाला कल है उसको क्या बोलते हैं? टुमारो। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका। आज हो गया टुडे, कल जो बीत गया वो था यस्टरडे, और वो परसों की बात कह रहा है। तो डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल के पहले की दिन की बात कर रहा है, परसों की। मतलब यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया उसके पहले वाला दिन। डे बिफोर मतलब पहले, डे बिफोर यस्टरडे। तो मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका या मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सकी, उसको बोलेंगे अंग्रेजी में आई कुड नॉट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका अंग्रेज़ी वाक्य क्या बनेगा? इसका अंग्रेज़ी वाक्य होगा यू नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। अब लेकिन अब आवश्यकता नहीं है, मतलब यू नीड नॉट गो। जाने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? गो कहाँ पे? वहाँ, कहीं पे भी
वहाँ जाने की, देयर। तो आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं क्या है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, अंग्रेजी वाक्य बनेगा कोई समस्या नहीं मतलब नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नहीं मतलब होता है नो, समस्या मतलब होता है प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं मतलब नो प्रॉब्लम। अब अगला वाक्य देखते हैं क्या है। अगला वाक्य है अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना। क्या है, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना। ये क्या है, प्रश्न है, एक प्रकार का प्रश्न में भी पूछा जा रहा है। कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से कह रहा है कि अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना। तो इसका अंग्रेजी वाक्य क्या बनेगा, अंग्रेजी वाक्य बनेगा नाउ। हम बोलेंगे नाउ वी शुड नॉट क्लोज आर शॉप। ठीक है, शुड वी, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ दुकान की बात कही है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉप। ठीक है, अब मतलब होता है नाउ। हमने अभी पढ़ा ही है, हम हमें को क्या बोलते हैं, वी। अपनी को अंग्रेजी में आर बोल देते हैं, बंद को अंग्रेजी में क्लोज बोल देते हैं, नहीं को नॉट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, नाउ वी शुड नॉट क्लोज आवर शॉप। शुड वी मतलब अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, नाउ वी शुड नॉट क्लोज आवर शॉप, शुड वी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वाक्य है मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। इसका इंग्लिश वाक्य होगा आई कैनॉट या आई कांट राइड। चलाने को अंग्रेजी में राइड कहते हैं। अ मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल। और अगर यहाँ ये होता मैं साइकिल नहीं चला सकता तो आई कांट राइड अ बाईसाइकिल, क्योंकि साइकिल को तो बाईसाइकिल कहते हैं, उसमें दो टायर, दो चक्का होते हैं ना, इसलिए बाईसाइकिल, बाई मतलब टू, और यहाँ मोटर है तो मोटरसाइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे। इसका इंग्लिश क्या बनेगा वाक्य, डोंट वरी। घबराओ नहीं को अंग्रेजी में कहते हैं डोंट वरी। अब पिताजी को तो पता ही होगा क्या कहते हैं, फादर कहते हैं अंग्रेजी में। डोंट वरी फादर वोंट एंग्री, गुस्से को कहते हैं एंग्री। ठीक है, तो वाक्य क्या बना, डोंट वरी फादर वोंट एंग्री। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे। डोंट वरी फादर वोंट एंग्री। ओके, आप किसी को कह सकते हैं जो घबरा रहा हो अपने पिताजी से, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं डोंट वरी फादर वोंट एंग्री। ओके, अगला वाक्य है मुझे चिट्ठी नहीं मिली। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट या आई डिडेंट गेट द लेटर। ओके, चिट्ठी को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। मुझे मतलब आई, नहीं मिली मतलब मिली मतलब गेट,
और नहीं मतलब डिड नॉट। आई डिड नॉट गेट द लेटर। ठीक है, कितना आसान है ना। आप अगला सेंटेंस देखेंगे क्या है। अगला वाक्य है कितना समय लगेगा। इस वाक्य में ही प्रश्न चिन्ह है, मतलब कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो अंग्रेजी में पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अगर किसी से जानना है, पूछना है कितना समय लगेगा, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब अगला वाक्य देखते। अगला वाक्य है मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं। ठीक है, तो आज की पार्टी में मैं क्या पहनूं को अंग्रेजी में बोलना है तो बोलेंगे व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी। पार्टी कब है, आज, मतलब टुनाइट, प्रश्न चिन्ह। आप किसी से भी पूछ सकते हैं अंग्रेजी में व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं। पार्टी कोई भी हो सकती है, किटी पार्टी हो, चाहे वेडिंग पार्टी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे इंगेजमेंट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, आपको कोई ड्रेस पहननी है और आपको उसके बारे में किसी से पूछना है, तो आप अंग्रेज़ी में उस वाक्य को पूछ सकते हैं बोल के व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुनाइट। ओके, अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है मैं आपसे कहाँ संपर्क करूं। अगर आपको पूछना है किसी से कि वो उससे आप कहाँ संपर्क करें, तो आप अंग्रेजी में पूछ सकती हैं वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू, वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू, प्रश्न चिन्ह, वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है क्या कोई परेशानी है। हम किसी से ये पूछते हैं क्या कोई परेशानी है, तो उससे अगर हम चाहें अंग्रेज़ी में पूछना तो हम पूछ सकते हैं इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, परेशानी को अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कोई परेशानी है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। यह कौन है। यह कौन है को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे। जैसे हमें किसी के बारे में पूछना है यह कौन है, तो हम पूछ सकते हैं हु इज़ दिस, या और शॉर्ट में पूछना चाहें तो बोल सकते हैं हुज दिस, यह कौन है, तो हमें पता चल जाएगा उसके बारे में हुज दिस। अब अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस, अगला वाक्य है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। आप किसी से पूछ रहे हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, उसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं वाई, मतलब होता है क्यों, वाई डोंट यू लिसन, मतलब होता है सुनना, टू मी, क्योंकि आप मेरी बात सुनने की बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वाई डोंट यू लिसन टू मी। आप क्या ढूंढ रहे हैं, ये एक प्रश्न के साथ बोला जाने वाला वाक्य है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप अंग्रेज़ी में कह सकती हैं व्हाट आर यू, या कह सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, प्रश्न चिन्ह फिर लगा देना है।
किसी से आपको पूछना है आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं अंग्रेज़ी में। अब हम अगला वाक्य देखते हैं क्या है। अगला वाक्य है क्या खबर है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, क्या खबर है। तो इसको बोलेंगे क्या मतलब अंग्रेज़ी में होता है व्हाट, खबर मतलब होता है न्यूज़। तो प्रश्न चिन्ह लगा देना है क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या खबर है। तो बोल सकते हैं व्हाट्स द न्यूज़, व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है, व्हाट्स द न्यूज़। ठीक है, क्या व्हाट्स, या बोल सकते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़, न्यूज़ क्या है या क्या खबर है। तो देखा कितना आसान था अंग्रेज़ी के वाक्य बोलना और सीखना। आज हमने 25 अंग्रेज़ी के वाक्य सीखे हैं एवं पढ़े हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस ज़रूर कर देना। चैनल का नाम है बिफोर एग्ज़ाम। अगर आपको ऐसे ही वाक्य सीखने हैं अंग्रेज़ी के तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अपने जीवन में उतारिए, सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी के वाक्य बोलिए और फिर देखिए आप कैसे फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं। जब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा।